प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और आज का वीडियो उन निराश भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे जीवन में कब काम करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है। तो मैं आप सभी भाई बहनों को बोलूँगा कि प्लीज़ प्रभु में निराश मत होइए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि एक ऐसा समय था जब मुझे अपनी मंजिल नहीं दिखाई देती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगा, और मैं अपने जीवन में बहुत अकेला पड़ गया था, बहुत बीमार भी हो गया था। और एक ऐसा वक्त आया था जबकि सारे रिलेशनशिप और जो काफ़ी ब्रेक हो गए थे, बहुत अकेलापन हो गया था। और ऐसे में लाजमी है कि हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ समझ में कुछ दिखता नहीं था, मंजिल भी क्लियर नहीं थी, पैसे की अर्निंग भी नहीं हो रही थी, जॉब भी अच्छा नहीं था, और ऊपर से शरीर भी बीमार हो गया था। तो उस वक्त कौन साथ देता था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। मैं आपको सच बताऊं, उस वक्त, उस बुरे वक्त में मैं उन बच्चों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कभी मुझे बताया था कि सर प्लीज़ आप एक बार चर्च जाइए। मुझे नहीं लगता था कि कुछ हो पाएगा मेरे लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो, जब इंसान को कोई रास्ता समझ में नहीं आता है तो सोचता है चलो ठीक है, चल के देखते हैं, यहाँ पे भी आजमाते हैं, शायद कोई खुदा मेरे जीवन में काम करे। और मैं गया धीमे धीमे, और वहाँ के बाद जाने के बाद धीमे धीमे करके कुछ मंजिल स्पष्ट नहीं होती थी। मैं बाइबल भी पढ़ता था और वचन भी सुनता था, और कुछ भी क्लियर नहीं था, कुछ ऐसा मिरेकल नहीं हुआ। मैं अचानक ही प्रभु ने बिल्कुल मुझे छुआ और बिल्कुल मैं चमत्कार हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। समझ में नहीं आता था कि मैं सोचता था कि कैसे मेरी कोई अच्छा जॉब मिलेगा, कैसे मैं मेरी लाइफ कैसे सेटल होगी, कैसे मेरी शादी होगी। सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो गए थे, रिश्तेदार मुझसे बहुत दूर हो गए थे, कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सच वक्त मैं धन्यवाद देता हूँ उस आसमान के खुदा पे। यीशु मसीह ने मुझ पे दया करी और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने उसे पकड़ा, लेकिन सच ये है कि पिता ने मुझ पे दया करी। मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि पिता ने मुझ पे दया करी और मुझे अपनी शरण में लिया, अपना बेटा बेटी बनाया, और मैंने प्रभु को ग्रहण किया। और शुरू में मैं जाता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अचानक तुरंत सक्सेस मिल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे जॉब मिलेगा, क्या करूँगा, कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे प्रभु पे मैं बना रहता था और भरोसा करता था कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे एक अच्छा जॉब देगा। और इतनी अच्छी मेरे पास ऐसी MBA इस टाइप की कोई इंजीनियरिंग की कोई डिग्री भी नहीं थी। मैं केवल ग्रेजुएट था और मुझे समझ में नहीं आता था कि इस तरह से होगा। लेकिन धीमे धीमे मैं आपको बताऊं कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन सच बताऊं, एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने प्रभु को बस थामे रहा, मैं यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। मुझे रास्ता तो नहीं पता था, लेकिन मुझे ये भी, अब मैं अगर पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे वाह, कितना लंबा सफ़र मैंने तय कर लिया। और मैं पहले कहाँ था और मैं आज कहाँ पे हूँ। आज मेरे पास जॉब है, आज मेरे पास रहने को एक घर है, आज मैं अच्छे से फैमिली लाइफ सेटल किया, मेरी अच्छी शादी हुई, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, और सब कुछ ऐसे हो गया कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। यानी कि प्रभु हमारी सोच से ज़्यादा देता है। प्रभु हमारी जितना हम मांगते हैं उससे ज़्यादा वो हमको देता है। लेकिन मैं बस प्रभु में बना रहा, मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं। मैं प्रभु के पीछे चलता रहा। कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देता था, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। अब मैं देखता हूँ कि जहाँ से सफ़र शुरू किया था और अब तक के सफ़र में आज मेरे पास जॉब भी है, आज मेरे पास मेरे एक परिवार भी है। मेरा परिवार भी प्रभु ने बनाया, और मुझे सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि जॉब भी मुझे मिला। और दूसरी चीज़, अर्निंग के साथ साथ फैमिली लाइफ में सेटल होना, एक अच्छी फैमिली लाइफ, वो सब कुछ प्रभु में हुआ। लेकिन इसके पीछे अब मैं कलाम में आता हूँ कि मुझे किस वचन ने मुझे ज़्यादा छुआ था, प्रभु ने मुझसे किस वचन से बात करी, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्रभु आपके जीवन में भी काम करेंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और इसकी
इसकी 8वीं आयत में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9वीं आयत कहती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो, खुदाबंद का आशीष हमारे अब सभी आपके जीवन में हो। सच में ये व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात ध्यान दिए रहना, ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैं इसी पे ध्यान दे रहा था। इतनी सारी परेशानी, इतने सारे सालों में इतने बहुत सारे कष्ट मैंने देखे, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याओं को मैंने फेस किया, लेकिन सच बताएं कि व्यवस्था की पुस्तक को मैंने कभी छोड़ा नहीं और मैं इसी पे दिन रात ध्यान दिया। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी। मैं बताऊं, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में आ जाए, बस इस वचन ने मुझे समझ लीजिए कि ऐसा काम किया मेरे जीवन में इस वचन ने, और मैं इस पे ही मन लगाता रहा, काम बनते चले गए और मैं इस पे और ध्यान देता रहा। मैं समझाओ अभी और पढ़ूंगा, फिर मैं और पढ़ता गया। परमेश्वर मुझे धीमे धीमे में निकालता रहा और वो किस तरह से मैंने अपने लंबे सफ़र को क्रॉस कर लिया, उस परेशानी के समय को कैसे क्रॉस किया, ये सब मुझे पता नहीं लगा और परमेश्वर ने स्मूथली मेरी लाइफ को बहुत अच्छा स्टैंड कर दिया। बस यही है मेरी सफलता का रहस्य जो मैं जान गया हूँ और इसे मैंने आपको बताया कि इस व्यवस्था की पुस्तक को थामे रहिए, इसमें जो कुछ लिखा है उसकी चौकसी करिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे और आप प्रभावशाली हो जाएंगे। जय मसीह।